हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर में से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नो डाउट कम्युनिकेशन करना बहुत इजी है, बट एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो उसके लिए आपको इन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप किसी से बात करते हो। अगर आप इनका ध्यान रखोगे तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा इफेक्टिव होगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आपकी और रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल रही, यानी जो आप समझाना चाह रहे थे सेम उसी तरीके से रिसीवर ने उसको समझा, एग्जैक्ट रही वो चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सी हम जो करेंगे वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है उसके अंदर सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो बात आप किसी को बताना चाह रहे हो उसमें जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी कंटेन होनी चाहिए, जो आप मैसेज उससे कन्वे कर रहे हो उस मैसेज के अंदर। उस मैसेज को सुनने के बाद जो रिसीवर के माइंड में कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि इसमें ये चीज़ तो नहीं बताई या ये तो नहीं पता हमें। और अगर आपका जो आपने मैसेज भेजा है या जो बताया है, अगर उसके अंदर ये सारे मतलब पॉइंट क्लियर होंगे तो उससे जो डिसीजन मेकिंग है रिसीवर की वो भी बहुत फास्ट होगी। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल की तरफ से आपके पास एक मैसेज आता है कि आपको कश्मीर घुमाने लेकर जा रहे हैं किसी ट्रिप के ऊपर, तो क्या आप जाना चाहेंगे? तो इस मैसेज को मतलब अगर हम देखें तो ये मैसेज एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 7 C's के कंप्लीटनेस वाले उसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके सुनने के बाद मैसेज को हमारे माइंड में कई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कितने दिन का ट्रिप है, मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड है कि नहीं है, क्या एक्सपेंसेस के रहेंगे और लंच डिनर इसमें इंक्लूड है नहीं है, फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिंपल सिर्फ एक लाइन में अगर आप ये मैसेज कन्वे कर रहे हो कि ट्रिप जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे डाउट्स अभी रह जाते हैं रिसीवर के माइंड में। तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरीके का कम्युनिकेशन आपने नहीं करना। एक और एग्जांपल, जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है और आप उसको बोल रहे हो माई नेम इज़ डैश 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 डैश, तो अब यहाँ पर आपका नाम नहीं पता तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लैरिटी, है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ करने की ट्राई करें। आपका गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ये नहीं है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो आप नाम तो बता ही रहे हो, साथ में आप उसको अपना एड्रेस, अपनी हॉबीज़, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप ये सब भी बता रहे हो। आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो पूरा क्लियर होना चाहिए। उसमें अननेसेसरी थिंग्स जो आपसे अभी नहीं पूछी गई आपको वो इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीटनेस, जिसका मीनिंग होता है कि आप एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर को यूज़ करें। जैसे कि कोई आपसे, अगर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि कोई टीचर आपसे ये पूछ रही है कि कितने बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, और आप आगे से आंसर क्या दे रहे हो कि कुछ बच्चों ने कर दिया, कुछ बच्चों का रहता है। अब यहाँ पर इस वर्ड का मतलब, कुछ का मतलब एक टीचर के लिए अलग हो सकता है, स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल टीचर ये मान के चले कि 5-6 बच्चे ही हैं जिनका रहता होगा, बाकी सबने करवा लिया होगा असाइनमेंट सबमिट, बट एक्चुअल में सिर्फ 5-6 ही बच्चों ने सबमिट करवाया है, बाकी पूरी क्लास अभी रहती है। तो आपने ऐसे वर्ड कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते जिनके एग्जैक्ट मीनिंग ना हो। ये आपको ऐसे वर्ड उसमें नहीं यूज़ करने चाहिए, डेफिनेट वर्ड ही यूज़ करने चाहिए। इसकी जगह पे अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने करना था तो आप ये बोल सकते थे कि 5 स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं और 35 स्टूडेंट्स का भी रहता है। तो इससे एग्जैक्ट फिगर पता लग रही है, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कम्युनिकेशन करते हुए। उसके बाद है आपका कंसिडरेशन, जिसका मतलब है स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, यानी जिस ऑडियंस से आप कन्वे करना चाह रहे हो मैसेज, आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी पूरा ध्यान रखना है। कोई बात करते हुए उनके सेंटिमेंट्स या उनके इमोशन हर्ट ना हो जाएं, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक चीज़ ऐसे बोल रहे हो कि इंडिया ने पाकिस्तान को 7 रन से हराया, तो ये फिर भी एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है। रादर देन आप क्या बोल सकते थे यहाँ पर कि इंडिया 7 विकेट से जीता। तो आपने अपने वर्ड्स को उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना है ताकि जो ऑडियंस के सेंटिमेंट्स हैं उन्हें हर्ट ना हो। एंड उसके बाद है आपका कोटेसी। इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो बिहेवियर है वो पोलाइट रखते हैं, प्लीजेंट रखते हैं, दूसरों को हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है या कुछ आपके लिए अच्छा करा है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उससे प्लीज़ बोलेंगे, रिक्वेस्ट करोगे। मतलब कि आपने उसी अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर लेने हैं जिस तरीके का आपको काम है। तो ये आपका बन जाता है कोटेसी। एंड लास्ट में जो है आपका वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि आप जो बात कर रहे हो उसमें आपकी स्पेलिंग, आपकी लैंग्वेज और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई वेरी लाइक ड्राइंग, तो ये कोई एक राइट वर्ड नहीं है।
आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेंसेस के रूल हैं और जो उनके ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो ये अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो उस टाइम ध्यान रखने के बाद जो बोला गया सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सो ये थे आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।